हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो रिएक्ट इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट प्रॉब्लम डज द कॉन्टेक्स्ट एपीआई सॉल्व। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है, कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एक रिएक्ट ऐप में, इसका यूज क्या है बेसिकली। और ये अदर क्वेश्चन इसमें ऐड होता है कि रिडक्स से डिफरेंट कैसे है। तो पहले हम समझते हैं कि समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई है क्या। सो अगर हमें रिएक्ट ऐप में कोई डेटा शेयर करना है तो अभी हमारे पास एक अप्रोच होता है कि हम उसे प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं उनके चाइल्ड कंपोनेंट, राइट। बट अगर चाइल्ड कंपोनेंट से हमें फर्दर डाउन किसी कंपोनेंट में भेजना है तो उसके लिए फिर से हमें प्रॉप्स का यूज करके उस डेटा को सेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, प्रॉप ड्रिलिंग। सो प्रॉप ड्रिलिंग इज ऑल्सो इज वन ऑफ द अदर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू। सो प्रॉप ड्रिलिंग मीन्स, लेट्स सपोज हमारे पास ABCDEF कंपोनेंट्स है जो नेस्टेडली है बेसिकली। तो ए पेरेंट है बी का, बी पेरेंट है सी का, समथिंग लाइक दैट। तो अगर एफ को डेटा चाहिए फ्रॉम पेरेंट्स ए, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर कंपोनेंट में जाके प्रॉप्स पास करने पड़ता है। तो इससे एक प्रॉब्लम और अकर होती है जिसे हम प्रॉप ड्रिलिंग कहते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम उसमें होती है अननेसेसरी रेंडर। तो अगर बी सी एंड डी कंपोनेंट्स को जरूरत नहीं है उस प्रॉप्स की, बट प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई, तो लाइक रिएक्ट का प्रॉप्स की वैल्यू चेंज होती है तो वो री रेंडरिंग होती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर फेस होती है। तो अगर हमें वो ग्लोबल डेटा शेयर करना है विदाउट पासिंग मैन्युअली एट एवरी लेवल, तो हम उसमें यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, इसमें वो डीपली नेस्टेड कंपोनेंट, अगर आपके पास A to Z, A to F कोई भी कंपोनेंट है उनमें हमें डेटा को पास करना पड़ेगा यूजिंग प्रॉप्स लाइक पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड एंड देन ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड। इसमें इशू आती है प्रॉप ड्रिलिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसमें ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई सॉल्व करता है प्रॉप ड्रिलिंग के इश्यूज को। सिंपल क्या होता है कि आपको ग्लोबल डेटा अगर अक्रॉस दी ऐप पास करना है तो आपको यूज करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी ऐप को या हमारे जो कंपोनेंट्स लिए उसको रैप कर देते हैं प्रोवाइडर, एंड देन जो भी हमारे ऐप में कंपोनेंट्स होते हैं जिनको उस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है उसको हम यूज कर लेते हैं एज अ कंज्यूमर। तो ये डेटा क्या हो सकता है, बहुत कॉमन डेटा हो सकता है, जैसे कोई ऑथ की वैल्यू हो सकती है, कोई थीम की वैल्यू हो सकती है, कौन सी आप थीम यूज कर रहे हैं, लाइट डार्क, या आप कोई यूजर नेम यूज कर सकते हैं आपको यहाँ पर कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाना हो। तो ऐसी स्मॉल इन्फॉर्मेशन। अब इसमें यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि ये कैसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार डेवलपर से कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई से अगर हम डेटा पास कर सकते हैं तो हम रिडक्स का यूज क्यों करते हैं। तो सर, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये आंसर ये रहेगा कि रिडक्स बेसिकली यूज होता है लार्ज स्केल एप्लीकेशन में जहाँ पर डेटा फ्लो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ओनली दोज वैल्यूज विच आर ग्लोबली एंड वी कैन बी दैट कैन बी यूज अक्रॉस दी ऐप। इसका मतलब कोई छोटी सी वैल्यू जो हम ऐसे प्रॉप्स में पास करते थे उसे हम क्वांटिफाई के थ्रू पास करते हैं। तो अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशन है जहाँ पर डेटा फ्लो बहुत ज़्यादा है, जैसे आप समझते हैं कि रिएक्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है। सो हमें डेटा यूज करना पड़ेगा जहाँ पर हमारा डेटा फ्लो बहुत ज़्यादा है, पैरेलली भी डेटा फ्लो है। उस केस में एक रिडक्स हमें एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी देता है जहाँ से सारे कंपोनेंट उससे रजिस्टर होते हैं एंड वो ऑलवेज गेट द अपडेटेड वैल्यू। सो ऐसे हमारा ये काम करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, एंड इट ऐसे ही डिफर है रिडक्स से। सो होप आपको समझ में आया है, अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, सीरीज अच्छी लगेगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आगे ऐसे फर्दर इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें डालते रहूँ। थैंक यू सो मच।